नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। आज झारखंड की 50,000 सखी मंडल को चक्रीय निधि के तौर पर करीब 75 करोड़ की राशि का वितरण किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ऑनलाइन इस राशि का वितरण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे करीब 6 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। तो इस कोरोना काल में ये बहुत बड़ी राहत होगी। 50,000 सखी मंडलों में इस राशि का वितरण किया जाएगा। ऑनलाइन इस राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे इस मौके पर और आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री, और 50,000 सखी मंडलों को इस राशि का वितरण होगा। $75 करोड़ की राशि जो 50,000 सखी मंडलों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और काफी लाभान्वित इससे होंगे सखी मंडल, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है, सबके परिवार में आर्थिक संकट का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में अगर सुदूरवर्ती इलाकों में जो सखी मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्हें अगर ये राशि मिलती है तो स्वरोजगार के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लिए बहुत सहायता होगी। इस राशि के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, साथ ही कई परिवारों को भी इससे फायदा होगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 6 लाख परिवार इससे लाभान्वित होगा। कोई छोटे उद्योग या फिर ऐसी इकाइयां सखी मंडल इस राशि से तैयार कर सकती हैं और बाजार भी सरकार सखी मंडल के प्रोडक्ट्स के लिए उपलब्ध कराती है। तो इससे कई परिवार लाभान्वित होंगे और एक बेहतर योजना इस कोरोना काल में हम कह सकते हैं। झारखंड की 50,000 सखी मंडल, जिन्हें चक्रीय निधि के तौर पर करीब 75 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ऑनलाइन इस राशि का वितरण करेंगे। इससे करीब 6 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। हमारे सहयोगी अविनाश अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त हर परिवार लगभग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वैसे में इस योजना से सखी मंडल प्रभावित होंगी, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? नहीं, देखिए आशिया, आपको पता है कि कोरोना संक्रमण के इस दौरान पूरे झारखंड में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई और उस लॉकडाउन के दौरान जब आम लोग, खासकर अगर हम ऐसे परिवार की बात करें जिनके पास राशन भोजन की समस्या रही, वैसी स्थिति में जब राज्य सरकार ने इन तमाम सखी मंडलों के दीदियों को जो सहयोग उनसे लिया और उनको जो कार्य सौंपा, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर झारखंड में किसी की हो रही है तो दीदियों की हुई, इसी सखी मंडल से जुड़ी हुई तमाम दीदियों की हुई। आपको याद होगा कि बहुत सारे दीदी किचन खोले गए ग्रामीण इलाकों में। इन्हीं दीदियों के सहारे वैसे तमाम गरीब परिवारों को भोजन मुहैया कराया जाता रहा है, जो शायद इसी के आश्रय थे और उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी झारखंड में आर्थिक मजबूती की बात करें, ग्रामीण स्तर पर अगर आर्थिक मजबूती की बात करें, विकास को आगे बढ़ाने की बात करें, तो ऐसे सखी मंडलों की एक बहुत बड़ी जमात भी है। और जो आपने कहा भी, 50,000 की संख्या में ऐसे सखी मंडलों को आज 75 करोड़ रुपए उनके बीच वितरित किया जाएगा। ऐसे सखी मंडल कई स्तर पर काम करते हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखें, सखी मंडल में 15 के करीब इनके सदस्य होते हैं और छोटे छोटे कार्यों की भी अगर हम बात करें, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, छोटे छोटे कार्यों को लेकर, परिवार चलाने को लेकर हो, और सखी मंडल की जो एकजुटता है वो हर एक गांव में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक अच्छा प्रयास भी है। वैसे तमाम सखी मंडल के अब खाते में 75 करोड़ रुपए के करीब जा रहे हैं और आप इसे उपहार के रूप में भी देख सकती हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार, चाहे वो ट्विटर अकाउंट के जरिए हो या अपने संबोधन में हो, कई ऐसे कार्यक्रमों में भी उन्होंने ऐसी दीदियों के बारे में, उनके किए जा रहे कार्यों की बड़ाई की थी। तो ये इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि सबसे पहले अगर राज्य सरकार ने कहीं किसी और पैसा वितरण की जो शुरुआत की है, तो ऐसे दीदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके कार्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे सखी मंडल को ही देने का निर्णय लिया है। और आज इसकी शुरुआत होगी। 4 बजे का समय
निर्धारित है। और उस वक्त चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर लेकिन आलम की बात अविनाश, करें, एक बात सामने आती है, जो राशि का वितरण किया जा रहा है वो अपने प्रोडक्ट के लिए क्या उन्हें बाजार भी सरकार मुहैया कराएगी कि कुछ चीज़ों का अगर वो उत्पादन करती हैं, चाहे वो वन से ही उपजे हुए सामानों का उत्पादन हो या फिर सिलाई से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर शहद मधुमक्खी पालन के जरिए अगर वो इसे बढ़ाती हैं, क्या इसके लिए बाजार भी सरकार उपलब्ध कराएगी? नहीं, जरूर इससे पहले भी करती रही है। और आपने जो इशारा किया है, बहुत सारी चीजें हैं महिलाओं के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, या अगर हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर हम गौर करें, चाहे वो मुर्गी पालन की आप बात करें, बकरी पालन को लेकर बात करें, जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग जिसकी हम चर्चा करते हैं, उसके लिए घर में बनाने वाले वैसे प्रोडक्ट की बात करें, मोमबत्ती से लेकर अगरबत्ती तक की बातें होती हैं, सखी मंडल के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ झारखंड के क्षेत्र में महुआ से बहुत सारी चीजें तैयार की जाती है, चाहे वो महुआ से बनने वाले लड्डू की बात करें या फिर आप अचार के प्रोडक्ट की भी बात करें। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले से ही सखी मंडल के द्वारा तैयार किया जाता रहा है। और मैंने कहा कि स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। आज पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब इसे कैसे आप और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है। और इस राशि से वैसे तमाम जो सखी मंडल हैं जिनके कार्य संभवतः रुके होंगे, वो फिर से गति प्रदान उनको किया जाएगा, वो एक सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व्यवस्था है, उसके बीच से एक नई सोच के साथ ये महिलाएं आगे बढ़ेंगी। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत अच्छा उपहार ये राज्य सरकार की तरफ से सखी मंडलों को, क्योंकि कोरोना काल में कई बेरोजगार होकर मजदूर अपने घरों में लौट रहे हैं। ऐसे में अगर सखी मंडल को मजबूत करती है सरकार, तो हर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।